और इस बीच समाजवादी पार्टी ने माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश में विपक्ष का नेता बनाया है। इसके बाद से बीजेपी और बीएसपी अखिलेश यादव पर हमलावर हो गई है। दोनों ही पार्टियों ने अखिलेश यादव को पीडीए नेताओं को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का असली चेहरा सामने आ गया है। अखिलेश ने पीडीए को गुमराह किया है। पीडीए से आने वाले नेता अखिलेश के फैसले से बहुत मायूस हैं। उधर बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह का अखिलेश यादव पर हमला। उन्होंने शिवपाल यादव का बिना नाम लिए कहा कि भतीजे ने चाचा की पॉलिटिक्स ही खत्म कर दी। चाचा के लिए आगे का रास्ता बचा ही नहीं है, ये कहा सिद्धार्थनाथ सिंह। सर, लगातार जो है अब सवाल उठ रहा है माता प्रसाद पांडे को जिस तरीके से अखिलेश यादव ने विपक्ष का नेता बना दिया, प्रतिपक्ष का नेता बनाया विधानसभा में। लेकिन मेरा सवाल है सर कि एक बार फिर चाचा अखिलेश शिवपाल यादव के हाथ खाली है। देखिए, वो शिवपाल जी को अभी तक समझ ही नहीं आया है कि उनका भतीजा उनके साथ क्या कर रहा है। और ये पहले भी हम लोगों ने इतिहासों में देखा है, मामा और भतीजे की कहानी सुनी है, भांजे की कहानियाँ सुनी है। चाहे वो मामा मारना चाहता हो भांजे को, महाभारत में हम लोग ने देखा और अन्य जगह भी देखा है। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है। तो भतीजे ने जो चाचा हैं, चाचा की राजनीति पूर्ण रूप से खत्म कर दी है और उनके लिए अब आगे का कोई रास्ता नहीं बचा है। चाचा नाराज होते हैं तो बीजेपी की तरफ रुख कर पाएंगे? देखिए, चाचा का जो मोह है ना, वो भतीजे के लिए रहेगा, क्योंकि उनके अंदर वो जो एक मुलायम सिंह का जी का जो एक आदर सम्मान का एक भाव रहता था, वो उनके अंदर भी है। तो इसलिए मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई चर्चा होगी जरूर आपसे बात करेंगे। इस बीच योगी सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने अखिलेश पर सियासी फायदे के लिए पीडीए का इस्तेमाल करने की बात कह दी। अनिल राजभर बोले कि अखिलेश केवल पिछड़ों और दलितों की बातें करते हैं, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो किसको देते हैं, ये सबने देख लिया। सरकार के कद्दावर मंत्री अनिल राजभर जी, सर सबसे पहले कि इस बार शिवपाल सिंह यादव को भी कुछ नहीं मिला, माता प्रसाद पांडे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बन गए, इस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? क्योंकि बार बार कहा जाता है कि बीजेपी की शिवपाल सिंह यादव के साथ अन्याय हुआ है। देखिए, उनके वो परिवार का विषय हमको उस पर नहीं कहना है, लेकिन आप हमेशा से उठाकर देखिए कि कभी इन्होंने पिछड़ों का साथ नहीं दिया है, दलितों का साथ नहीं दिया है, हमेशा उनको धोखा देने का काम किया है। तो बड़ी उम्मीद थी लोगों को कि कोई राजभर समाज से आएगा, कोई पासी समाज से आएगा, कोई पटेल समाज से आ सकता है, लेकिन पिछड़ा तो इनको कभी दिखाई नहीं दिया जीवन में, तो आज कैसे दिखाई देगा? हालांकि ये उनके पार्टी का अपना काम है, उस पर हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। तो ये जो बेवजह का ढिढोरा पीटते हैं, तो ये बेनकाब हो रहे हैं आज। और निश्चित तौर पर जो प्रदेश का पिछड़ा और दलित है, अभी बाई इलेक्शन में इनको सबक सिखाने जा रहा है। और अब जरा मायावती की बात कर लें। मायावती ने भी अखिलेश यादव पर बड़ा हमला किया। उन्होंने अखिलेश पर पीडीए को गुमराह करने का आरोप लगा दिया। सोशल मीडिया एक्स पर मायावती ने लिखा, समाजवादी पार्टी मुखिया ने लोकसभा आम चुनाव में खासकर संविधान बचाने की आड़ में यहां पीडीए को गुमराह करके उनका वोट तो जरूर ले लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जो इनकी उपेक्षा की गई, ये भी सोचने की बात है। जबकि सपा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए कोई जगह नहीं है। ब्राह्मण समाज की तो कतई नहीं, क्योंकि सपा व भाजपा सरकार में जो इनका उत्पीड़न और उपेक्षा हुई है वो किसी से छिपा नहीं है। ये मायावती ने ट्वीट किया है। तो आपको बता दें हम, ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं इस वक्त लोक भवन लखनऊ की ये तस्वीरें हैं, जहां इस वक्त विधानमंडल की बैठक चल रही है। और ये सब कुछ मानसून सत्र, जिसकी अभी शुरुआत होगी कुछ ही देर में, 2 अगस्त तक मानसून सत्र चलेगा उत्तर प्रदेश विधानसभा का। उससे पहले ये मंथन हो रहा है, स्ट्रैटेजी हो रही है, विपक्ष को किस तरह से घेरना है उसको लेकर ये मंथन चल रहा है। और तमाम नेता नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। उसके अलावा
इंपॉर्टेंट ये है कि वहां योगी आदित्यनाथ के साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से खटपट की अनबन की बातें सामने आ रही थी। हालांकि जो तमाम नेता हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह को अभी आपने सुना, उन्होंने कहा किसी तरह की कोई अनबन नहीं है, सब उपचुनाव पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं क्योंकि 10 सीटों पर बाई इलेक्शन होना है, उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन है और उसका जो नतीजे आएंगे वो ये बता देगा कि कितना एका है, कितनी एकता है बीजेपी में और किसी तरह का कोई अनबन नहीं है। और इस बीच आपको बता दें कि मायावती जो हैं उन्होंने हमला बोला है, उन्होंने कहा है कि उपेक्षा की गई है प्रतिपक्ष का नेता बनाने में जिस तरह से, और यह भी सोचने पर मजबूर किया है जबकि सभा में एक जाति विशेष को छोड़कर बाकी पीडीए के लिए किसी तरह की कोई जगह नहीं है। अमित सिंह हमारे सहयोगी। अमित, मायावती के ये जो एक्सपोस्ट है उसमें सीधे सीधे हमला किया उन्होंने अखिलेश यादव। देखिए, जैसे ही माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव ने ये डिक्लेयर किया कि उन्हें विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता बनाया जा रहा है, तो उसके बाद से ही राजनीति लगातार शुरू हो गई। मायावती ने भी ट्वीट करके हमला किया क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते थे, बीजेपी की तरफ से लगातार हमला किया जाने लगा। यानी जो अखिलेश यादव की विपक्षी पार्टियां हैं उनके शीर्ष नेता जो हैं वो लगातार हमलावर हो गए क्योंकि लगातार अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की वो बात करते हैं, लेकिन माता प्रसाद पांडे जो कि ब्राह्मणों का बड़ा नेता है, उन्हें विपक्ष का नेता बना दिया गया। जब मैं समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं से बातचीत करता हूं तो उनका कहना है कि जो मुख्य सचेतक थे समाजवादी पार्टी का मनोज पांडे जो कि उच्चाहार रायबरेली से आते थे, वो जब वो दूसरे बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो जाहिर तौर पर उस पोजीशन को वो ब्राह्मण थे तो एक ब्राह्मण से ही उसी एरिया के एक ब्राह्मण से एक उन्हें रिप्लेस किया गया। तो फिलहाल समाजवादी पार्टी का ये कहना है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लगातार विपक्षी नेता जो कि अखिलेश यादव के हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर हैं और पीडीओ को लेकर हमलावर हैं। जी।